हूँ अपने ऑफिस और आज हम जा रहे हैं भरतपुर। मेरे गांव जा रहे हैं हम आज शाम को, तो मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगी। हमारी 6 बजे की ट्रेन है, तो मैं निकल जाऊँगी मैं निकल जाऊँगी 5:45, क्योंकि मुझे वहाँ गाड़ी भी पार्क करनी है। और मैं और काजल जा रहे हैं भरतपुर। 21 को प्रोग्राम है। आई एम सो एक्साइटेड। अभी काम कर लेते हैं पहले बैंक का, उसके बाद और ये आप मेरे चेहरे पे खुशी देख ही सकते हो। मुझे मतलब इतनी एक्साइटेड थी मैं अपने गांव जाने के लिए और आप लोगों से मिलवाने के लिए कि मतलब मैं डांस ही कर रही थी, बैठे बैठे ही डांस कर रही थी। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी उस गांव जाने के लिए। और मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ ही गए थे उसी ट्रेन से। शाम की ही ट्रेन थी, हमारी सबके साथ थी। मैं, काजल, मम्मी पापा और मेरा बेटा, हम सब साथ में ही गए थे। मैं यहाँ से निकल के सीधे स्टेशन पहुँचूँगी और वो लोग स्टेशन घर से स्टेशन आएंगे, मैं ब्रांच से सीधे स्टेशन जाऊँगी और फिर हम सब साथ में ही ट्रेन में, मतलब साथ में ही ट्रेन में भरतपुर जाएंगे। और एक खुशखबरी ये थी कि निशा मैडम का ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया था और उन्होंने आज ब्रांच ज्वाइन कर ली थी, तो उनसे भी मैं अभी आपको मिलवाऊंगी। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो उनका ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया, अब कोई तो रहेगा जिससे मैं बात कर सकती हूँ, जिससे हंसी मजाक कर सकती हूँ। तो आज वो भी ज्वाइन करने वाली हैं। अभी वो आई नहीं थी, थोड़ी देर बाद वो आएंगी, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। अरे देखो, हु इज बैक इन द टाउन 15 days आफ्टर। पता है क्या, अभी हम आए थे ना, तो मैं सोचती कि हमें वो रिक्रिएट करके वीडियो बनाएंगे। कौन सी वाली? हाँ, पर वो तब मैंने बंद किया हुआ था। दोबारा बना लेंगे तो। और फिर मैं निकल गई 5 बजे सीधे ब्रांच से अपने मतलब स्टेशन के लिए। मैं निकल गई थी ऑफिस से 5 बजे निकल गई थी मैं। 4:45 का टाइम था, बट थोड़ा सा काम में लेट हो गया और 5 बज गए। तो अब चलिए जल्दी से मैं पहुंचती हूँ स्टेशन, वरना ट्रेन निकल जाएगी। यहाँ मैं वेट कर रही थी मम्मी पापा का। उनको मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो छोड़ने के लिए आएंगे स्टेशन से। और ये सीधे मैं आपको दिखा रही हूँ भरतपुर स्टेशन। ये मेरा मौसी का लड़का, मतलब मेरी मौसी चाची एक ही है, उनका लड़का वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे गांव में। मैं यहाँ गांव में आई हूँ और आपको धीरे धीरे सबसे मिलवाती हूँ, सबके घर दिखाती हूँ, मेरे पूरे खानदान से मिलवाती हूँ और आपको जो हमारा नया घर है वो भी दिखाती हूँ। बाहर जो है वो मेरी चाची, मौसी, मम्मी और काजल बैठ के हंसी मजाक कर रही हैं, तो इसलिए आपको उनके पीछे से आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए अब आपको सबसे मिलवाती हूँ। हम नहा लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास हो रहे हैं। घर पे रामायण चल रही है, तो ये है अभी तक अपडेट। और बाबा दादी वगैरह सबसे मैं मिलवाऊंगी आपको। बहुत बड़ी फैमिली है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, बट मैं सबसे कोशिश करूँगी जिससे भी मिलवा पाऊँ मैं उससे सबसे मिलवाऊँ आपको। अब चलिए मैं भी चलती हूँ उनके पास। सब लोग वहाँ बात कर रहे हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग गाइस। ये मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे का, हमारे पीछे ये तालाब है जिसमें सारे गांव का पानी आता है। और ये मेरी मौसी का घर है। मेरी मौसी और मेरी मम्मी एक ही घर में हैं, तो ये हम उन्हीं के घर पे आते हैं। ये उनका घर है। और ये जो आप देख रहे हैं बैठी हैं, ये मेरे पापा की बड़ी बुआ हैं। उनकी 2 बुआ हैं, तो ये बड़ी बुआ हैं, हम भी उनसे बुआ ही कहते हैं। तो वो आप सबको राम राम बोल रही हैं। ये है मेरे दादाजी। मैं सबसे रात को ही मिल ली थी, बट मैं आप सबको मिलवा रही हूँ। ये मेरे दादाजी हैं। ये मेरे छोटे चाचा हैं, जो सबसे छोटे चाचा हैं, उनके साथ रहते हैं मेरे दादा दादी। तो मैं उनसे मिलने आई थी। सुबह सुबह का टाइम था, वो नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मिल आती हूँ सुबह अभी। तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। फिर उनसे मैंने बातें करी, क्या हाल चाल है, क्या है। उनके घुटनों में भी आजकल प्रॉब्लम हो गई है, तो बस वही सब हाल चाल वगैरह पूछने के लिए मैं गई थी और उनसे बातें कर रही थी। और वो भी हमारा कोटा के हाल चाल पूछ रहे थे, मम्मी पापा कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। और ये जो घर है वो मेरे सबसे छोटे वाले चाचा का है। और वो बिल्कुल नहीं लगेंगे आपको कि मेरे चाचा जैसे हैं, क्योंकि वो एक तो पतले दुबले भी हैं, हाइट भी थोड़ी सी वैसी ही है, तो बिल्कुल वो हम जैसे ही हो जाते हैं। लगता नहीं है कि वो हमारे चाचा हैं, बिल्कुल भाई बहन जैसे ही लगते हैं। मैं आपको मिलवाऊंगी, उनसे भी मिलवाऊंगी मैं। तो यहाँ हम बातें कर रहे थे। काजल हमारी वीडियो बना रही थी और चूल्हा वगैरह आप पीछे देख रहे हो। गाँव के घर बिल्कुल एकदम प्रॉपर ऐसे ही होते हैं, चूल्हा वगैरह, बरूसी जिसको बोलते हैं, जहाँ दूध गर्म होता है। और बाबा मेरे हुक्का पीते हैं, तो वो जो पीछे आपको चूल्हे के
बगल में दिख रहा है, वहाँ पे उनके वो जो कंडे हैं उनको सुलगाने विलगाने का भी मतलब काम वहीं पे होता है। तो ये हम चाय पीते पीते बातें कर रहे थे और काजल यहाँ पास में ही बैठी थी। अब चलिए चलते हैं, मैं आपको हमारा घर दिखा देती हूँ। मतलब कि मेरे मम्मी पापा ने जो बनवाया है ये एकदम लास्ट में मतलब बनवाया है। ये सामने मेरी एक और चाची हैं, उनका घर है। तो यहाँ से है हमारी मेन एंट्री। और ये यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है क्योंकि रास्ते गांव में बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो हमने सिर्फ एक बाइक वाइक खड़ी हो जाए उतनी ही जगह हमने यहाँ पे छोड़ी थी। ये देखो यहाँ पे रामायण बैठी हुई है। ये मेरे दादाजी वापस से रामायण में बैठे हुए हैं। ये मेरा बेटा मस्ती मारता हुआ, इसने गांव में खूब गोते मारे हैं और गांव की लैंग्वेज भी सीख के आ गया है। कुछ कुछ वर्ड्स दे दियो, खा लियो, पी लियो करके समथिंग। ये यहाँ से है एंट्री, ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ। तो मेन एंट्री यही है जहाँ से मैं आपको भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिंक का एरिया है। अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है बट उसके बाद मुहूर्त नहीं थे, 4 महीने के मतलब डिले हो जाता है, इसलिए हमने अभी करवा लिया। यहाँ पे रहेगा मंदिर। ये है एक रूम, इसके साथ अटैच बाथरूम भी है, पीछे गैलरी भी है। ये देखिए ये है बाथरूम। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है काफ़ी। और ये हॉल है जिसे ड्राइंग हॉल वगैरह बोल सकते हैं। ये है हमारा स्टोर रूम हमने बनवाया है ये वाला। इसके बाद ये एक और रूम है, इसमें अटैच बाथरूम नहीं है, इसका पीछे हमने विंडो दे दिया है, 2 विंडो इसमें दे दिए हैं। और ये जो जगह है ये सारी हमारी है, जहाँ गाय भैंस वगैरह बनते हैं। तो चाचा चाची वगैरह ही रखते हैं गाय भैंस, हम तो नहीं रखते, ना मेरी मौसी रखती हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के गाय भैंस वगैरह बंधे हुए रहते हैं। और ये झोंपड़ी वोंपड़ी उन्हीं की बनी हुई है, कंडे का इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसको मैं नाम भूल गई हूँ अभी। तो ये सब जो है इसकी तरफ भी हमने एक विंडो दे दी थी। पीछे ये खेतों में पानी भरा हुआ है, वो उसी तालाब का है जो मैंने आपको अभी सुबह दिखाया था। क्योंकि वहाँ पे पानी का निकास नहीं है, कहीं पे भी नाली या नाला समथिंग नहीं है, तो वो पानी यहीं भर जाता है खेतों में। तो और इसके बाद फिर अब मैं लेके चलती हूँ आपको। ये अलमारियाँ भी हमने इसमें निकलवाई हुई हैं, जिसमें फर्नीचर का काम भी अभी पेंडिंग है। और ये पीछे हमने गैलरी छोड़ी है वेंटिलेशन। चलिए अब मैं लेके चलती हूँ आपको छत पे। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं वो मेरे बाबा से जो छोटे वाले दादाजी थे उनके बच्चों का घर है, मतलब उनके 4 बेटे हैं, तो वो चाची का घर है। अब चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ छत पे। छत से आपको एक बार पूरा गांव में दिखाती हूँ, खेत वगैरह। छत पे भी हमने टाइल्स लगवा ली थी क्योंकि मम्मी से ज़्यादा सफाई वगैरह नहीं होती है, तो टाइल्स से ईजी हो जाता है सफाई करना, इसलिए हमने ये छत पे भी टाइल्स लगवाई हैं। और इससे छत का लुक भी बहुत सुंदर हो गया है। और एक बाथरूम छत पे भी निकाला है। ये जो पीछे आप खेत देख रहे हैं ये सब खेत जो है हमारे आस पड़ोसियों के हैं। हमारे खेत थोड़े से दूर हैं तो वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी आपको। तो ये जो पास में आप घर देख रहे हैं जहाँ मैं फिंगर कर रही हूँ, ये मेरी मौसी का ही घर है दूसरा। उनके 2 घर हैं, एक में वो खुद रहते हैं और एक में जो हमें लेने आया था परमजीत मेरा भाई, वो और उसकी वाइफ, वो दोनों रहते हैं। खाना पीना सब वहीं पे बनता है। तो हमने वेस्टर्न ही टॉयलेट्स रखवाए हैं क्योंकि मम्मी तो बैठ नहीं सकती। हमारे घर में सबको वेस्टर्न की आदत हो गई है, इसलिए हमने वेस्टर्न ही रखवाए हैं। और ये जो जितने भी घर आप सामने देख रहे हैं ये सब मेरे चाचा चाचियों के ही हैं। क्योंकि मेरे घर में नहीं, मेरे 3 दादाजियों में सबसे बड़े मेरे पापा ही हैं, बाकी सब उनसे छोटे हैं। तो सब चाची ही लगती हैं, मेरी चाचा चाची ही लगते हैं। अब मैं लेके चलती हूँ आपको मेरी मौसी के दूसरे घर। ये है मेरी मौसी का दूसरा घर, जहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको परमजीत और उसकी वाइफ रहते हैं। ये बाहर एक रूम है, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम है। और ये है नीतू, उसकी वाइफ परमजीत की मेरी भाभी लगती है। सफाई चल रही है सुबह सुबह के टाइम पे, तो वो पोछा लगा रही थी और बोल रही थी क्या आप मेरे को ऐसी गंदी सी शक्ल में वीडियो में ले रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, है ना। गांव में ऐसी, और सफाई करते टाइम तो मैं खुद ऐसी काम वाली बाई बनी रहती हूँ। ये उनकी किचन है छोटी सी, और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। और पास में जो ये देख रहे हो आप, ये गेहूं की टंकी है और ये 2 रूम हैं। अब लेके ये जो आप देख रहे हैं ये है कमरा, इसको हमारे गांव में कमरा बोलते हैं। ये नीम का पेड़ यहाँ पे बरसों से लगा हुआ है, जब से हम छोटे थे। कमरा मतलब उसको बोलते हैं जहाँ पे जेंट्स वगैरह रहते हैं। तो यहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं वैसे तो, पर जो भी जेंट्स वगैरह आते हैं, किसी मतलब हमारे 5 मतलब मेरे पापा वगैरह हैं, उनमें से किसी का भी कोई भी गेस्ट वगैरह आएंगे तो जो जेंट्स पार्टी है वो यहीं पर ज़्यादातर
यहीं पे सुलाते हैं उनको, यहीं पे रहते हैं वो, दिन में भी रात में भी, नहाना धोना सब कुछ यहीं पे रहता है उनका। गांव में थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है माहौल, तो ये उसको हम कमरा बोलते हैं। और ये पीछे वही सड़ा हुआ तालाब है। गंदगी इससे बहुत रहती है, बट अब यार देखो गाँव में इसका कुछ इलाज है नहीं, अभी तक तो कोई इलाज नहीं मिला हमें। और यहाँ मेरे दादाजी पी रहे हैं हुक्का, और फिर मैं उनके पास ही बैठ गई थी थोड़ी देर और बात करने के लिए। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि घर वगैरह सब ठीक बना है कि नहीं बना, या कोई कमी तो नहीं रह गई। तो और यहाँ वो मेरा बेटा उनसे पूछ रहा था कि ये दादू क्या, मतलब नाना क्या कर रहे हैं, ये धुआं क्यों निकाल रहे हैं। तो वो ऐसे मजाक कर रहे थे कि तू भी पी के देख, तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो मना कर रहा था। फिर उसके बाद उसने ऐसे ही एक्टिंग करके, मुँह से लगा के ऐसे ही एक्टिंग करके उनको दिखा रही थी, तो वो हंस रहे थे। देखो चाची को धुआं लग रहा आंख में, आँख में धुआं तो लगा हुआ है। प्यार चल रही है। बिहार चल रही है तो बारिश बंद रहनी चाहिए अब। मौसम पर अब गर्मी से है गया तो यार बारिश थे। अब पड़ो डंडा मार दे दादी ने तब क्या मसक के। और ये है मेरी मम्मी, जिससे आप अभी तक नहीं मिले थे, मिलवा देती हूँ आपको। ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी मम्मी से छोटी वाली मेरी मौसी है, जो कि आप सभी को कह रही हैं राम राम। लक्ष्मण गेट लगा दो, दिख रहे हैं गेट लगा दो। बताएंगे हमारी कैसे कैसे कौन कौन रामायण पढ़ा। शिव बाबा नी पार बाबा पहले तो अच्छा आ गो और लक्ष्मण अंदर तो चाहता है कि मैं कमा जाता भोपाल को देखे भोपाल ले तो बात ही कह रहा है सुन बाबू ऐसी की हां सुन बाबू ऐसी का मेरे का जहां या तो ना ये तो होने लगा हां बाबा कैसे पढ़े बाबा ये बात है दादा बढ़िया पढ़ाना ना बाबू रोज पढ़े यो बढ़िया पढ़ी आओ पढ़ा तो बैठो बाबा बैठ के पर वैसे बहुत अच्छी आवाज बहुत रोज पढ़े बाबा बाबा पंडित बना पंडित तो लोकल पंडित वो बासी आ रही है कल पंडित कर रहा हूं तो ऐसी आ रही मोजा नाम दिया परी आ रही पंडित आरती गा रहा था भगवान दादी काय गा की भागवती हाया जी रामायण नहीं आरती रामायण बहन वो पहुंचे करती है और ये शब्दवची गा ऐसा मत ना जय गीता मेरी आदि नहीं हो गए जय माता मतलब पूरा है रहा नहीं आया आज तक नहीं और शुरू गीता माता तो कहीं बामी बाकी ओम जय जिसकी ना आवे आती आवे जोर आवे तो भैया सुनो सुनो पर आवे बे तो कैसा पति यार आवे काय पंडित पंडित मुझे पास लग गया अब आ राना बना भी दवाई दे दे इतनी भूख लग रही है तो दोनों बना ये मेरे पापा की बड़ी बुआ हैं ना मेरा गांव मौसी। अब मौसी ने पेट सही कर लो यार, बार बार तो अंदर दिखा दे मैं ऐसे मलू बहुत छरहरी काया ना है आपके यहाँ दिखा रही है। ये मेरी मम्मी से छोटी मेरी मौसी हैं, ये मेरी चौथे नंबर वाली चाची, ये मेरी मम्मी पड़ी हैं यहाँ बेचारी पेट बांध गए, और बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। का सबके चार चार बेलन, सबके चार चार बेलन निकल रहे हैं। और मम्मी के तो पता ना जान कहाँ से काटते हुए गोला बेला निकाल दिया ऑपरेशन। कोई बात नहीं। और यहाँ चल रही है पंचायत औरतों की। सुनी सुनी पर आंख में देख गया चरदा मत आपकी कौन काट रही चुटिया? आप क्यों कट गई का है बुआ जी? आप क्यों कट गई का? कौन काटी, कौन काटा चुटिया? अरे यार का पहले तो खटोट पे खुदती तुम्हारी का नाम बिनको सिलबटना
कुटे वास्तव में ये कुटी नहीं सबल की कुटवी चाकी ना चले बड़ा सा के बड़ा ओ भगवान ये नहीं तो रहा है जे बाप पे काट में रही है बेटी में रही है मैया तो ये काट में रही है और ये तो पर गेट बंद है और बाहर को गेट बंद है बाहर काम कर लो और ऐसे बाहर वो गेट लग रही है और गंदा बंद करा बिल्कुल बंद चलो कोई बाहर में काटा तो पता ना चला भाई बना 3 मिनट दूध हो रही है लाइट तो चल गई हम अब जाइए तो कहाँ आ रही चली गई होगी देख मेरी वीडियो बना रही है बनाओ नहीं तो भाभी ना हमारी भाभी ना तो जी को ये मेरी मौसी की बहू है इसका नाम है नीतू जो मेरा भाई है परमजीत उसकी बहू छोटी सबके ब्याह होते पहले है सब तो पीछे में रोया है तुम्हारा पीछे गया हो पीछे तो है परमजीत को सबसे पहले भयो हां फिर बाद पे जैन को है फिर बचंदर को फिर भयो अच्छा पहले फिर चंद्र को गया बाद में मेरा गया अच्छा ऐसा होगा हाँ तो अभी फिर चल रहा है तो तू का मतलब घूंघट क्यों कर रही है यूं कर रही हूं मुझको टेका लेगो हाँ कौन पहचान लेगो तो सब पहचान अरे कोई ना जाना सब जाने गाइस लैंग्वेज पे ध्यान मत देना ये भरतपुर की लैंग्वेज है हमारी गांव की तो सब पहचाने तो अच्छी बात है ना पागल सब देखेंगे ना मत दिखा आप तो कोई मत दी दे एलिस दूर 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 मत कह गोदी में बैठ गई तुम्हारी रोटिन पे बाल झाड़ रही है भाई यहाँ से खाना खा अरे रोटिन में बाल आ रहे हैं क्यों और गांव का देसी खाना वाना खा के फिर से मेरा बेटा तो निकल गया घूमने के लिए खूब घुमा है वो वहाँ पे और मैं फिर से जा रही हूँ खाना खा के मेरी दादी से मिलवाने के लिए आपको तो चलो मैं अब अपनी दादी से आपको मिलवाती हूँ क्योंकि बाकी सबसे तो आप मिल लिए उनसे नहीं मिले हैं तो अब उनसे मैं मिलवा देती हूँ आप और ये मेरे पापा पढ़ रहे हैं अब रामायण ये मेरे पापा हैं तो ये रामायण पढ़ने आ गए थे यहाँ पे अब चलो दादी से मिल लेते पंजीरी में बूरो मिलानो है चल तो सब मिल के अंदाज कर लेंगे बुआ नहीं है भाई हैं? अरे यार कई बड़ी लग रही दादी की ये तो दवाई गोली ज्यादा खावे ना दवाई तो जलन सी होए हम दम ना है 3-4 रुपया दे जाने तो बच्चा की जलन सी लग जाए और ये आ गई मेरी इकलौती बुआ चलिए अब आप इनसे भी मिल लीजिए लगा जाने की तैयारी करो ये बिया पीछे है पूरी जा रही ऐसे भाई जा भैया नहीं होगी क्या तूने में पूरा आप ऐसे क्यों लड़ रहे हो बेटा भाई से खेल क्यों नहीं रहे उसके साथ
बाप रे, ये रसगुल्ला आ गया। कहाँ दौड़ के आ रहे हो? किसके साथ खेल रहे हो? किसके साथ खेल रहे हो? ये कौन है पापा? चिढ़ रहा है। ये है मेरी बुआ का देवता, यानी कि मतलब मेरी बुआ के बेटे का बेटा है, और ये मेरी दादी से छोटी वाली दादी है मेरी। यहाँ चल रही है पापा, बाबा और एक और दादाजी हैं, उनकी सबकी मीटिंग। और ये मेरा सबसे छोटा भाई है, मेरे सबसे छोटे वाले चाचा का छोटा वाला बेटा, सबसे छोटा है घर में। पड़ी एलिस, बिस्तर पे बिस्तर पे सो रही है एलिस। अच्छा मौसी हेलो। हेलो। अब बबली मौसी गई हैं। राम राम कह दो। राम इतनी आराम तो की। ये देखो सब दौड़े कांगड़ा को ऊपर को और यार खाली में तो क्या धुआं उड़ाऊंगी। पूरी निकाल दो। चार रोटी काट रोटी बना दो। अरे नीचे अब करेंगे हम घर की सफाई, पूरा घर गंदा है, कल सब खाना पीना सोना शुरू होगा। ये देखो साफ करेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपको सफाई के बाद। और फिर इसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और मेरी अकेले बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं घर की सफाई करूँ, तो मैं सिर्फ मेरी बुआ का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो बहुत हेल्प कराती हैं। 5 भाइयों में किसी का भी प्रोग्राम होता है सबसे ज़्यादा काम मेरी बुआ करती हैं। तो हमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और ये मेरी मौसी घर देखने के लिए आई थी कि मतलब घर कैसा घर बनाया है, वो ये देखने आई थी। फिर हमने पाइप लगा के पूरा घर धोया, सोनिया, मैं, काजल और मेरी बुआ सबसे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली मेरी बुआ ने ही काम किया था। तो इसके बाद पूरा घर भर साफ़ सफाई करने के बाद आरती का टाइम हो गया था, 6 साढ़े 6 बज गए थे। तो मेरे दादाजी सबको डांटने लग गए कि सफाई में लगे हुए हो, शाम हो गई है, आरती का कोई पता नहीं है, चलो चुपचाप आरती करो। तो हमने सफाई वफाई करके फिर हमने आरती करी। घर तो एकदम मतलब उसके बाद चमक गया था, थोड़ा तो चमक ही गया था यार, बाकी तो देखो जब रहते रहते ही साफ़ हो।
इसी कीर्तन के साथ रात के बज चुके हैं 12। मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट ये वीडियो मैंने अपने लिए रखी है ताकि हम बाद में अपनी यादें ताज़ा कर पाएँ गाँव की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा गाँव, मेरे परिवार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको कल मिलूँगी। कल हो या 21 जून गृह प्रवेश का दिन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।